जय हो। आज की आनंद की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। मस्ती में बोलो ना जी। आनंद आया? हाँ नहीं आया? अगर सच में आया तो हाथ उठा के बता दो। क्या बात है। देखो आज तो आनंद आना ही चाहिए, क्योंकि आज भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा विश्व राममय हुआ है, हर घर में राम नाम की ध्वनि गूंज रही है, हर कोई राम राम जप कर रहे हैं। तो ऐसे में आनंद तो होगा ही। प्यार से बोलो तो प्यारे बड़े भाव से श्री भागवत कथा हम सभी श्रवण पान करेंगे। आप लोग अपने स्थान में बैठ करके मन को हरि चरण में लगा करके भागवत जी के सुंदर कथा श्रवण पान करेंगे। आपके क्षेत्र में कल से ही श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुआ। आज भागवत कथा का दूसरा दिवस और बड़े भाव से आप लोग श्रवण पान करिएगा, क्योंकि कथा के बीच में अगर आप बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो कथा से मन हट जाता है। इसलिए जितना हो सके आप ये 3 घंटे जो है, 3 घंटे केवल इधर ही देखिएगा। व्यासपीठ का दर्शन करते हुए अपने कान के माध्यम से भगवान के ये पावन कथा को श्रवण पान करिएगा। जितना हो सके मन लगा करके सुनने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन हरि चरण में लग जाता है। भागवत एक ऐसा माध्यम है, कल आपने श्रवण किया। भागवत क्या है? भगवतः इदं भागवतम, जो वस्तु भगवान का है वो भागवत है। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व ही भागवत है। जहां पर ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य का त्रिवेणी संगम है। गंगा जी में स्नान करके व्यक्ति मन को पावन करते हैं, मन को सुंदर करते हैं, स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं। और मन को पावन करने के लिए भागवत गंगा ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप नदी में नहाने जाते हो तो नदी में स्नान करने से तन को साफ किया जाता है, लेकिन जब मन मैला हो जाए, मैंने अभी कहा गंगा जी में नहा करके, यानी भागवत रूपी गंगा में स्नान करके, इस गंगा में कैसे नहाएं? तो कहा जाता है इस गंगा में आपको स्नान करना है ना, तो बड़े भाव से अपने श्रवण इंद्रिय के माध्यम से इस कथा को अपने भीतर प्रवेश कराएं। एकाग्र चित्त होकर के इस कथा को श्रवण करें। और जब कान के माध्यम से ये भागवत की कथा एक एक शब्द आपके भीतर प्रवेश करेगा, हृदय में जाकर के ये कथा वास करेगा, और आप अपने मन मंदिर को स्वच्छ बना सकते हैं, पावन कर सकते हैं, और वही पावन मन में भगवान विराजमान हो जाएंगे। प्यार से बोलो तो ऐसी भागवत कथा जो पापी का भी उद्धार करने वाली भागवत कथा बड़ा ही सुंदर निस्वार्थ ग्रंथ है। कल आपने भागवत जी की महिमा को श्रवण किया, और मैं यही निवेदन करूंगी आप लोगों से कि जब भी कथा पंडाल में आए, सब चीज को पीछे छोड़ करके आए। कुछ लोग क्या करते, कथा पंडाल में तो आते हैं लेकिन मन घर में लगा रहता है। मेरे घर में क्या हो रहा होगा,
बालक ने खाना खाया कि नहीं खाया, चाबी लगा कि नहीं लगा, घर में जाकर के इतना और काम करना है। ये तो अच्छा हुआ कि अभी बहुत ज्यादा ठंडी चल रही है, ठंड का समय है। और कल हम लोगों ने शाम के 6 बजे से कथा श्रवण किया, सब कोई कांपने लग गए, बहुत ज्यादा ठंड है। और आप लोगों ने ये विचार बनाया दिन के 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, वैसे आज 2 बज गए, 2 से कथा प्रारंभ हो रही है। धूप में बैठ करके बड़े भाव से आनंद पूर्वक आप भगवान की कथा में झूम रहे हैं, डूब रहे हैं। तो एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र चित्त यानी आप अपने मन को कहीं अन्यत्र जाने मत दो। जब इस पंडाल में बैठे तो 3 घंटे केवल भगवान का चिंतन, कान के माध्यम से कथा सुनो और मन में भगवान को विराजमान करा करके भाव से आप कथा सुनेंगे तो समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, आनंद भी आएगा। तो सांसारिक विषय को दूर रख करके 3 घंटे इस कथा में डूब लीजिएगा। अगर भक्त भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में डूब जाए तो उसको वहां से निकलने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि भगवान की कथा है ही इतना सुंदर, है ही इतना पावन। भागवत में तो कहा गया, अगर अधम व्यक्ति भी, पापी व्यक्ति भी अगर इस कथा को श्रवण करता है तो ऐसे पापी का भी उद्धार केवल भागवत जी ही करते हैं। इसलिए ये ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कल देवताओं को बताया कि भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं, पापी को भी तारने वाला और भक्त को मुक्ति प्रदान करने वाली ग्रंथ केवल श्रीमद् भागवत है। भागवत की महिमा को सुनाया, वही महिमा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और यही महिमा सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 मुनियों को श्रवण पान कराया। और यही भागवत की कथा सनकादिक 4 कुमारों ने नारद जी महाराज को श्रवण पान कराया। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। सिरसिया वालों बोलो ना। एक बार इस कमेटी के लिए जोरदार ताली बजा। अच्छा ये बताइए, आप लोग घर से सब काम करके आए हैं ना? कोई टेंशन तो नहीं? बर्तन धो करके आए, भोजन करके आए कि नहीं? आज आप लोग का व्रत तो नहीं है? नहीं, शाम को दीपावली भी मनाना है तो तैयारी भी करनी है। तो 3 घंटे कथा सुनो, उसके बाद में बढ़िया दीपावली भी मनाएंगे सब मिल करके। आप लोगों ने ये सुंदर कथा का आयोजन किया और जिसके माध्यम से आप लोग श्रवण पान कर पा रहे हैं। तो मैं वर्णन कर रही थी, एक बार एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्रिषुस्तत्र नारदम्। एक बार एकदा ही विशालायाम, एक बार विशाला नगरी से 4 कुमार, ये 4 कुमार कौन हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार नित्य प्रति बद्रिकाश्रम में बैठ करके, बद्रीनाथ में बैठ करके भगवान का चर्चा करते थे, कथा श्रवण पान करते थे। और एक दिन विशाला नगरी से नीचे की ओर जा रहे थे, इतने में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। उसके बाद नारद जी के चेहरा को देख करके मुनियों ने सवाल किया, नारद जी आपको क्या हो गया? जब भी आप मिलते हो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न चित्त होकर के आप मिलते थे, नारायण नारायण मंत्र जाप करते हुए आप मिलते थे,
लेकिन आज आपका चेहरा इतना उदास कैसे, आप इतने दुखी क्यों हो? मुनियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ब्रह्मन, आप इतने दुखी, इतने उदास क्यों लग रहे हो? आप तो सर्वथा खुश रहने वाले, आज आपको क्या हो गया? लग रहा है जैसे आपका कुछ सामान चोरी हो गया। सच बताइए ना, आपको क्या हो गया? नारद जी महाराज कहते, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे मन में जो चिंता है, जिस चिंता से मैं दुखी हूं, जिस चिंता से मैं तड़प रहा हूं, वो संपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है आप इसका समाधान अवश्य ही करेंगे। अब यहाँ मुनियों ने जैसे पूछा, नारद जी अब अपनी पूरी कहानी बताने वाले हैं, बता रहे हैं। देखो, कहते हैं मनुष्य को अपने चिंता की चर्चा हर जगह नहीं करनी चाहिए। संसार के लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ कष्ट हुआ रोते रहेंगे, दुखी होंगे और सुबह से लेकर के शाम तक टेंशन करेंगे, रोते रहेंगे। कोई भी आया, आपको पता है हमारे घर में ऐसा हुआ। एक बात याद रखिएगा, आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितने भी दुखी हो, संसार के लोगों से अपनी पीड़ा मत बताना। अगर आप बताओगे तो थोड़ी देर के लिए तो आपके साथ में जब है आपके सामने रो देगा, अरे आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर चिंता दिखाएगा, लेकिन बाद में जाकर के आपके ही बुराई दूसरों के साथ में करना प्रारंभ कर देगा, है ना? क्या मैं सच बोल रही हूं? एक बार जोर से बोलो, एक बात बोले आप लोग ना, कुछ भी मैं पूछूं हाँ या ना जरूर बोल दें, और चेहरे में 3 घंटे स्माइल होना चाहिए, क्योंकि जब श्रोता एक्टिव होते हैं ना, वक्ता को भी बड़ा आनंद आता है। इसलिए आप 3 घंटे एकदम सावधानी से कथा सुने, मैं जो भी पूछूं उसका जवाब तुरंत मिले तो अच्छा लगता है। एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोल दो ना। तो उसके बाद में नारद जी महाराज अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं। संतों के सामने अगर आप अपनी चिंता बताओगे तो समाधान होगा, गुरु के सामने चिंता बताओगे तो समाधान मिलेगा, लेकिन सांसारिक लोगों के सामने बताओगे तो समाधान नहीं, चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगा। रोना किसके सामने चाहिए? भगवान के सामने। संतों के सामने रोगे तो मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान के सामने रोगे तो भक्ति मिलेगी, लेकिन संसार के सामने रोगे तो केवल निंदा मिलेगा, केवल उपहास मिलेगा। आज नारद जी महाराज बताते, महाराज अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मुझे लगा कि पृथ्वी में बड़े बड़े तीर्थ हैं, इसलिए मैं पृथ्वी में गया, हर जगह मैंने घूमा, काशी गोदावरी हर जगह गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणस् इतस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र काशी गोदावरी हर जगह में गया,
लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। देखो, दुनिया में कहीं भी जाओ शांति नहीं मिलेगी। तीर्थों में भी लोग अशांति फैलाते हैं। घर में जब झगड़े होते हैं ना, घर में जब लड़ाई हो तो क्या कहेंगे, यहाँ रहना अच्छा नहीं। घर में तो हम रहेंगे, लड़ाई होगी ही। आज भी लड़ाई, कल भी लड़ाई, सास बहू खूब लड़ाई झगड़े करते हैं। मैं तो सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार जाऊंगी। सास कहेंगे मैं तो सब कुछ छोड़ के हरिद्वार जाऊंगी, क्योंकि वहां पर शांति है। देखो, हरिद्वार जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, अगर आपके स्वभाव में लड़ाई है, आप झगड़ा करते हैं, तो चाहे कितने दूर जाओ, तीर्थों में जाओ, भगवत सानिध्य में जाओ, वहां भी जाकर के 1-2 महीने तो अच्छे से रहोगे, लेकिन वहां भी बन जाते दोस्त मित्र, फिर वही लड़ाई चालू हो जाएगा। आपके स्वभाव में जो होगा 1-2 महीने छुप सकता है, फिर उसके बाद में वो स्वभाव प्रकट हो ही जाएगा। इसलिए लड़ाई से बचना है। अगर आपको शांति चाहिए तो घर को छोड़ने में शांति नहीं, घर में रह करके अपने घर के परिवार के लोगों के साथ में मिल करके रहने में शांति है। इसलिए अगर शांति चाहिए तो घर में रहो, सबसे प्रेम करो, परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो। कभी कभी गलती सास की होती है, कभी कभी बहू की गलती होती है, लेकिन एक दूसरे से नाराज नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को समझाना चाहिए, क्या आपने सही करना है, क्या हमने सही करना है। वो मिल करके अगर चलोगे तो आपका गृहस्थ आश्रम एकदम सही रूप से चलेगा, और ऐसे घर में शांति होगी। और जहां पर शांति हो वहीं पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। इसलिए घर को सुंदर बनाना है, घर को अगर मंदिर बनाना है, घर को अगर तीर्थ बनाना है, घर को अयोध्या वृंदावन बनाना है, तो घर में रह करके शांति पूर्वक सभी से मिल करके रहने से उसी घर में भगवान भी विराजमान हो जाते हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो ना। राधे राधे। आप लोग तो थोड़ा थोड़ा बोल रहे हो, लेकिन इधर से तो 1% भी आवाज नहीं आ रही। ए बाबा बोलो ना, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। हाँ, थोड़ा सा आवाज निकाल करके बोलोगे तो और अच्छा है। एक बार जोर से बोलो, चिल्ला करके बोल दो ना। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए ताली बजा दो। ऐसा। तो उसके बाद में नारद जी महाराज कह रहे हैं शांति कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरीणो जीवा बराका कुटभाषिणा। आज मनुष्य सत्य नहीं बोलता, हर जगह केवल झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसलिए शांति नहीं है। आजकल के मनुष्य क्या करते हैं? केवल अपने पेट को भरने के लिए, पेट को पालने के लिए ही कार्य करते हैं। अब इस प्रकार से नारद जी बता रहे हैं, और जैसे देवर्षि नारद जी पहुंच गए वृंदावन, नारद जी बताते हैं कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, और जैसे हम वृंदावन पहुंचे, ब्रज में पहुंचे, वहां जाने के बाद में मैंने एक दृश्य देखा। एक सुंदर सी नारी बीच में बैठ करके रो रही है। चारों ओर कमल नयनी सुंदर नारियां बैठ करके सेवा कर रही हैं, और वहीं बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं मूर्छित अवस्था में। अब यहाँ पर नारद जी कहते हैं मैं पास में जाने वाला था, मुझे लगा कि जाकर के एक बार पूछ लूं क्या बात है। और जैसे जाने लगा और मैंने देखा कि वहां तो
क्या हो रहा है? वहां पर एक नारी रो रही है, केवल नारी ही वहां पर है। इसलिए आज श्री नारद जी महाराज जैसे पास में जाने वाले थे, उनको लगा कि वहां जाना उचित नहीं है, तो उसके बाद में देवर्षि नारद जी महाराज वहां से वापस आने लगे। इतने में उस देवी ने, उस नारी ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक पल के लिए रुक जाइए, एक पल के लिए मेरी बात को सुनिए। आज देवी भक्ति जैसे नारद जी महाराज को रोकती है। नारद जी ने देखा, नारद जी पास में गए, पूछते हैं, देवी क्या बात है, आप क्या कहना चाहती हैं? आप विस्तार पूर्वक बता सकती हैं। नारद जी ने जैसे पूछा, कासी तुम काविमौचेमा नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप कौन हैं और काच इमा ये कमल नैनी पद्मलोचना ये नारियां कौन हैं? और देवी आप अपनी हर दुख की बात मुझसे बता सकती हैं। देखो, संत के सानिध्य में जब भी जाते हैं तो वहां समाधान अवश्य मिलता है। आज भक्ति मैया इस सोच के साथ में, इस विचार को करते हुए नारद जी को बताने लगी, हे महाराज, हे संत बाबा, धन्य हो गई मैं, आज मैंने आपका दर्शन किया। और अपना परिचय मैया ने दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। हे महाराज, मैं भक्ति हूँ और ये जो वृद्ध पुरुष है ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और देखिए, संसार में देखा जाए तो माता वृद्धा होती है और बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक विपरीत दिखाई दे रहा है। मैं माँ हूँ, मैं जवान हूँ और ये मेरे पुत्र हैं, ये वृद्ध लेटे हुए मूर्छित अवस्था में है। आज नारद जी महाराज को बताती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। महाराज, मैं भक्ति, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और जैसे दक्षिण भारत में जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, कभी कभी महाराष्ट्र में रही हूँ, और जैसे मैं गुजरात पहुंची ना, मैं तो वृद्ध हो गई। वहां जाते ही मैं वृद्धा हो गई और उसके बाद मैं पुनः वृंदावन आई और ब्रज में आकर के वृंदावन में आते ही मैं जवान हुई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी जाता हम युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु सांप्रतम। जैसे मैं ब्रज में आई, मैं जवान हो गई। नारद जी कहते ये ब्रज धाम की महिमा है, वृंदावन बड़ा पावन है। आप जैसे ब्रज में आई, आप तो जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन जो धाम है ना, ये धाम बड़ा ही पावन है।
जहां पर हर क्षण भक्ति नृत्य करती। ऐसे ब्रज धाम में आते ही आप जवान हो गए। ये तो केवल ब्रज की महिमा है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेना भक्तिर्नृत्याति यत्र च। धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहाँ पर हर पल हर क्षण भक्ति मैया झूमती हैं, भक्ति मैया नृत्य करती हैं। आज भी आप ब्रज में जाकर के देखना, ब्रज की महिमा कानों से सुनने में और जाकर के अनुभव करने में बहुत ज्यादा अंतर है। अच्छा ये बताइए, आप लोग कभी ब्रज गए हो? वृंदावन गए हैं कभी? नहीं गए? कोई नहीं गया? एक भी लोग नहीं गए? बहुत बड़ी बात है, आप लोग आज तक वृंदावन नहीं गए। अच्छा हाथ उठा के बता दो कौन कौन गए? 1 2 3 4 5 6 10 12 लोग ही गए इस क्षेत्र से, केवल 10 लोग वृंदावन गए। अच्छा हाथ इधर से उठा, इधर से नहीं उठा, यानी आप लोग अकेले गए हो, सिंगल। 2 लोग गए इधर से। जो गए उनके लिए जोरदार ताली बजा दो। आजकल वृंदावन में बहुत भीड़ होती है। मुझे लगा कि बिहार से भी लोग आने लगे, लेकिन आप लोग तो अभी रह गए हो। आप लोग भी जाना, कभी भी समय मिले विचार अवश्य बनाइएगा। वृंदावन में साक्षात हमारे बांके बिहारी निवास करते हैं, वो उनका घर है। और कहते हैं ब्रज में वही जाता है जिनको भगवान स्वयं बुलाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और भागवत आपने सुन लिया, इसका मतलब है आप लोग वृंदावन जल्दी जाने वाले। बोलिए वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की। आइए भजन के माध्यम से हम सभी वृंदावन चलेंगे। लेकिन आप लोग ताली सेवा साथ में करते रहना। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे हो, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। दोनों हाथ उठाए ताली सेवा करते हुए। हो मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम,
वहीं पे करेंगे स्नान, राधे राधे गाएंगे। हाँ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। ओ मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। कुंज गलिन में कुंज बिहारी, कुंज गलिन में कुंज बिहारी। कुंज बिहारी संग राधा है प्यारी। बिहारी संग राधा है प्यारी। ओ कुंज बिहारी संग राधा है प्यारी। बिहारी संग राधा है प्यारी। कुंजन में है, कुंजन में है, कुंजन में है इनका धाम, राधे राधे गाएंगे। जन्म में इनका धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। 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 तेरी कौड़ी, तेरी कौड़ी, तेरी कौड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगी नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। ओ श्यामा श्याम गाएंगे। श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे। बोलिए वृंदावन धाम की, जय हो, बांके बिहारी लाल की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। जोर से बोल दीजिए ना, राधे मस्ती में बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना।